कि वो पहले जैसी बात नहीं है, कंटिन्यू जो है माहौल नहीं बन रहा, कंटिन्यू जो है कुछ सीख रहा हूं ये भावना अंदर नहीं आ रही, दिमाग के अंदर नया डेटा जाएगा ही नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं। तो इसको फीलिंग आती है कि भाई हाँ सीख रहे हैं, आज इसमें ये सीखा, इसमें ये सीखा, और जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार सही चल रहा है, मेरे को याद है, मतलब वो याद वाली फीलिंग आएगी। ये शुभ संकेत है कि आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक पढ़ने वाला बच्चा जो कि इंटेलिजेंट है, हर टेस्ट में टॉप 5 में उसकी रैंक आ रही है, उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर मेरे ये समस्या इस टाइम आ रही है, मैं क्या करूं। अब आप समस्या सुनिए कि सर आज के 6 महीने पहले जब भी मैं पढ़ रहा था तो मुझे अच्छा फील होता था, ऐसा लगता था मैं कुछ सीख रहा हूँ, मुझे नॉलेज मिल रहा है, पढ़ने की इच्छा होती थी। लेकिन पिछले 10-15 दिन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही, ऐसा खाली खाली लग रहा है, यूं लग रहा है कि वो माहौल ही नहीं बन रहा। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा इस टाइम में क्या करूं, क्योंकि जो फीलिंग होती है ना वो लगभग खत्म हो गई सर। मैंने कहा अभी तेरी रैंक कौन सी आ रही है, कि अभी भी रैंक तो मेरी टॉप 5 में ही चल रही है, ज्यादातर वाइज में ज्यादातर टाइम जो है मैं सेकंड थर्ड फर्स्ट ऐसे ही रह रहा हूँ, फिर भी अजीब सा लग रहा है। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। तो अपन देखते हैं कि ये सिचुएशन किस बच्चे के साथ में कब आती है और ये अच्छे संकेत है या फिर बुराई के संकेत है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगा आपको कि मान के चलो कि यहाँ पे एक पाइपलाइन है और इसके एक नल लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? नल लगा हुआ है। यहाँ पे मैं हर बार ये एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि यही ज्यादा जल्दी समझ में आता है। यहाँ पे हमने एक बाल्टी रख रखी है और यहाँ पे एक नल लगा हुआ है। हमें मान लो हमें नहाना है या कुछ भी काम करना है, कपड़े धोना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस नल को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ से पानी आना चालू होगा और ये अपना घर है और ये मान लो अपना बाथरूम है जिसमें आप लोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए नल चालू कर दिया। तो ये जितने भी रूम है इसके अंदर कोई भी घर वाले अगर अवेलेबल है तो आप देखना जैसे नल चालू करेंगे पूरे घर में आवाज आएगी और जो बाल्टी भर रहा है उसको भी आवाज सुनाई देगी। मान लो एक्स नाम के आदमी ने, ए आदमी ने नल चालू किया, फिर उसके पास फोन आ गया, फोन आने पर वो बाहर आ गया, घर के बाहर आके बात करने लगा, इसको भूल गया। तो ये सब लोग देखेंगे कि नल चालू है, बाथरूम में आवाज आ रही है। कुछ टाइम बाद में क्या होगा, जैसे जैसे ये बाल्टी भरना चालू होगी इसकी आवाज आना कम हो जाएगी, आवाज फिर थोड़ी धीरे आएगी और कुछ टाइम बाद में लगभग नहीं के बराबर आएगी, चाहे नल पूरा खुला हो। शुरू से लेकर लास्ट में नल ओपन किया उसकी स्पीड पाने की एक जैसी है, फिर भी जैसे जैसे बाल्टी भरेगी आवाज आपकी आना बंद हो जाएगी। जैसे आवाज बंद होगी, क्या इसका मतलब ये हुआ नल बंद हो गया? तो अपन कहेंगे नहीं, नल तो चालू है। अब आवाज नहीं आ रही है तो पहले जैसी आवाज लाने के लिए क्या करें? भाई नल खुला है और पानी भर रहा तो आवाज आनी चाहिए। अब फीलिंग ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही, तो क्या करें? तो इसको खाली कर लो, तो फिर दोबारा आवाज आएगी। इसका मतलब जब 6 महीने पहले कोई बच्चा पढ़ना चालू कर रहा है तो उसका ये दिमाग है ये बिल्कुल खाली है। जब वो पढ़ना चालू करता है, लगातार तगड़ी मेहनत करता है, तो जैसे जैसे इसके दिमाग में कंटेंट जाता है और पहले कुछ भी नहीं रहता तो इसको फीलिंग आती है कि भाई हाँ सीख रहे हैं, आज इसमें ये सीखा, इसमें ये सीखा, दिमाग में चीजें जाती है, स्टोर होती है, वो टेस्ट भी देता है, सब काम करता है, तो उसको फीलिंग आती है भाई हाँ सीख रहे हैं, हाँ सीख रहे हैं, हाँ सीख रहे हैं। और जैसे ही 6 महीने का कोर्स है मान लो कंप्लीट हो गया, चीजें ज्यादातर दिमाग में आ गई, तो अब ये सेचुरेशन कंडीशन बन गई, दिमाग के अंदर नया डेटा जाएगा ही नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है। भाई आप जो चीज करना चाह रहे हो, बाल्टी भरने के लिए आपने नल खोला, बाल्टी भर गई तो बात खत्म हुई। अब आवाज करना है तो इसको खाली करो तब आएगी आवाज, अदरवाइज आप नल बंद कर दो चाहे चालू रखो, अब उतनी आवाज नहीं आएगी जितनी की पहले आ रही थी। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि आप कितना ही कंटेंट लो आपको फीलिंग वो आएगी नहीं, क्योंकि अब चीजें आ रही है आपको। तो इस टाइम आप पुरानी फीलिंग लाना चाहते हो, उसके लिए तो सब चीजें भूलो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इस टाइम ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो पहले जैसी बात नहीं है, कंटिन्यू जो है माहौल नहीं बन रहा, कंटिन्यू जो है कुछ सीख रहा हूं ये भावना अंदर नहीं आ रही, इसका मतलब ये हुआ कि आप सही ट्रैक पे हो। अब इस सिचुएशन में देखना, अब इधर बाल्टी खाली है और पूरी भर गई, मग्गा लो पानी निकालो, 100% आपको बाल्टी में पानी मिलेगा। इधर भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए आप आंसर दे दोगे, तुरंत ही आंसर दोगे क्योंकि बाल्टी भरी हुई है आपकी, आप आंसर दे दोगे। लेकिन आपको फीलिंग वो पहले वाले नहीं आएगी क्योंकि दोनों की सिचुएशन अलग अलग थी, पुरानी सिचुएशन अभी नहीं है। आपको नॉलेज हो चुका है, बाल्टी पूरी आपकी भर गई है। अब आपके सामने प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन आया, आप आंसर दोगे, तभी तो आपकी रैंक आ रही है, तभी तो आपके नंबर आ रहे हैं। अगर मान लो 2 मिनट के लिए कि पहले आप टॉप चलते थे और अब आपकी रैंक टॉप 100 में आ रही है, पहले जो है आप टॉप 5 में आ रहे थे, आप 100 तक चले गए, इतने पीछे हो गए, तब तो हम सोचेंगे कि भाई बाल्टी जो है भरी भी नहीं है और कंटेंट भी अंदर नहीं है और फीलिंग भी नहीं आ रही। अब फीलिंग लाने की जरूरत नहीं है, कुछ सीख रहा हूं, चीजें ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है, अब तो थोड़ा बहुत दिन भर चाहिए, लेकिन सामने प्रॉब्लम आनी चाहिए, आप तुरंत करोगे। इसका मतलब इस कंडीशन में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाते रहना चाहिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, क्योंकि एमसीक्यू जितने लगाएंगे उतना उसका डेटा चेक होगा अंदर जो पड़ा है, और जैसे जैसे लगाएगा वैसे वैसे उसको जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार सही चल रहा है, मेरे को याद है, मतलब वो याद वाली फीलिंग आएगी कि याद है, देखो मैं कर पा रहा हूँ क्वेश्चन, बाकी वो मैं सीख रहा हूँ, वो फीलिंग अब लगभग खत्म हो जाएगी। जो बच्चा दौड़ में है, जिसको लगभग चीजें याद होगी, कोर्स पूरा हो गया, दिमाग में भी डाल लिया, वो धीरे धीरे सैचुरेशन कंडीशन में आएगा। तो ये वाली कंडीशन जो है आपके साथ है, इसका मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब पुरानी फीलिंग नहीं आएगी। ये शुभ संकेत है कि आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। बस इस कंडीशन में आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा करें, ऑप्शन से भी आप एमसीक्यू उठाएं। जैसे मान लो आपके लिए है कि अनार का उत्पत्ति स्थान क्या है कि ईरान है, तो 3 ऑप्शन में जो आपको कंट्रीज के नाम दिए गए हैं उनके भी आप जो सोचे कि ये किसका आंसर हो सकता है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर है। ऐसे ही आजकल आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जहां कहीं पर भी आपको डाउट हो आप अपने टीचर से मिलके वहां से आप डाउट जो है उनको क्लियर करें। पुनः रिपीट कर रहा हूं कि सैचुरेशन कंडीशन सभी बच्चों के लिए जो इस मोड में आ गए हैं उनके लिए अच्छे संकेत हैं, आप घबराए नहीं, और जिस तरीके से आपका शेड्यूल चल रहा है उसी तरीके से आप कंटिन्यू जारी रखें। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन आपको दिखाई जा रहा है उसको आप तुरंत दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। पुनः रिपीट कर रहा हूं कि यदि आपको कंटेंट, अच्छी बुक या किसी तरह के मैटर की जरूरत हो तो आप रॉयल टीम के साथ में जुड़ सकते हैं नॉर्मल चार्ज में। ये सब कुछ हमने अभी अवेलेबल करा रखा है। धन्यवाद।